बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन या एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस कर देता है, यानी हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। तो इससे पहले हमने नाइट्रेशन डिस्कस की थी और जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो देखते हैं कि हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या होती है। तो स्टूडेंट, हेलोजिनेशन होती है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन एटम इन बेंजीन रिंग या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन विद अ हेलो एटम। सो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन बेंजीन। तो सबसे पहले देखते हैं हेलोजेंस क्या होती हैं। तो हेलोजेंस ग्रुप 7A के एलिमेंट को कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो जो ज्यादातर हेलोजिनेशन के लिए हेलोजन यूज की जाती हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन यूज की जाती हैं, मॉलिक्यूलर हेलोजेंस यानी Cl2 और मॉलिक्यूलर ब्रोमीन। इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो लिविस एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसके लिए FeX3 या AlX3 यूज करते हैं। और FeX3 में FeCl3 या AlCl3 यानी आयरन क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। और अगर ब्रोमीन हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं FeBr3। इनको कहते हैं लिविस एसिड कैटलिस्ट बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताऊंगा कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये क्यों कैटलिस्ट के तौर पर ऐड करते हैं। सो अगर रिएक्शन को देखें तो देखें बेंजीन और इसको जब X2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3 कैटलिस्ट, तो क्या होता है कि बेंजीन का हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ कंबाइन होके HX बना देता है और हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ जाता है। सो जनरली इस प्रोडक्ट का नाम है दैट इज कॉल्ड हेलोबेंजीन। अब अगर हम क्लोरीनेशन देखें, अगर बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन बाय क्लोरीनेशन। सो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ और क्या बन जाता है Cl बेंजीन रिंग पे आ जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है और जो बाय प्रोडक्ट बनता है दैट इज HCl। और आप देखिए यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने यूज किया है AlCl3 यूज किया है। अब आप यहाँ का टेम्परेचर देखिए, रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री। और जब क्लोरोबेंजीन बनता है तो उसके लिए जो यील्ड आती है वो 92% आती है, यानी ग्रेटर देन 90% होती है इसकी यील्ड, यानी रिएक्शन काफी इफेक्टिव है। अगर हम ब्रोमिनेशन को देखें तो ब्रोमिनेशन में बेंजीन को Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, किसकी मौजूदगी में FeBr3 की मौजूदगी में, और इसको हीट करना पड़ सकता है या पड़ता है। तो आप देखें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किससे Br से, तो इस केस में क्या बनता है HBr एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है और ब्रोमोबेंजीन बनता है और इसकी यील्ड 70% होती है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्लोरीनेशन के केस में जो टेम्परेचर है वो कम है और यील्ड भी ज्यादा है, और ब्रोमिनेशन के केस में टेम्परेचर ज्यादा है और यील्ड कम है। इसका मतलब है क्लोरीनेशन कंपैरेटिवली फास्टर होती है कंपेयर टू ब्रोमिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। सो आपको इससे पहले भी बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और तीसरे स्टेप में प्रोटॉन रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ अ बेस। तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो हेलोजन है ये FeCl3 के साथ रिएक्ट करती है, तो हेलोजन का मॉलिक्यूल हेटेरोलिटिकली डिकम्पोज होता है और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस समेत ये दो जो X एटम है ये यहां से क्लीव होता है, तो X इलेक्ट्रॉन समेत FeX3 के पास जाता है और बनता क्या है FeX4 नेगेटिव जो कि बेस है और X पॉजिटिव। ये जो X पॉजिटिव होता है, सॉरी X नेगेटिव नहीं X पॉजिटिव होता है, इसको हम कहते हैं हेलोजिनोनियम आयन। अब ये जो हेलोजिनोनियम आयन है, हेलोजिनोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है। सो ये जो हेलोजिनोनियम आयन है स्टेप 2 में यहाँ क्या करता है बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को पिक करने के लिए अटैक करता है। सो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन सीक करता है। सो ये बॉन्ड जो ये कार्बन है दोनों, इन कार्बन के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो X की तरफ मूव करता है और यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये चले जाते हैं किसकी तरफ X पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे पास ये बन जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपको बताया था कि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइजर 3 स्ट्रक्चर है इसके। उसके बाद लास्ट पे क्या होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन की रिमूवल कैसे होती है, यहाँ पे ये जो बेस बना है ये बेस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है, तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, सॉरी पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल
पॉजिटिव है। तो ये बॉन्ड जो है ये पोलर है, तो पोलर बॉन्ड की वजह से ये जो H पॉजिटिव होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे जाता है, और ये जो शेयर्ड पेयर है दोनों ये शिफ्ट किसकी तरफ होते हैं, इस कार्बन की तरफ होते हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे शेयर हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और इस कार्बन के साथ जिसके साथ X और हाइड्रोजन दोनों बॉन्डेड है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेलोबेंजीन, और साथ में H और इधर से एक X ये मिलके क्या बना देते हैं, HX जो कि बाई प्रोडक्ट है, और FeX3 जो कि कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट रिएक्शन के एंड में स्टूडेंट रीजनरेट हो जाता है, बिकॉज कैटलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व जरूर होता है बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन यू नो इट इज रिमेन अनचेंज। अब देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो इसमें एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज हैलोजिनोनियम आयन यानी X पॉजिटिव। तो अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरीन के केस में ये जो हैलोजिनोनियम आयन है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोनियम आयन, और ब्रोमीन के केस में ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन यानी Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल। यूजुअली आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है और फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट होती है, बिकॉज उनमें जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि Ff की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है और जल्दी टूट जाता है, और III की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कंपैरेटिवली जब आप इस केस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसकी बॉन्ड एनर्जी है तो वैसे कम, लेकिन क्या होता है कि जो I का साइज बड़ा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला होता है I के साथ, I नेगेटिव यानी जब बनता है और I पॉजिटिव जब बनता है तो इतना आसानी के साथ वो इलेक्ट्रॉन लेने नहीं आता क्योंकि उसमें शेल ज्यादा है। तो अगर अब हम बात करें कि लिविस एसिड जो है उनको लिविस एसिड क्यों कहते हैं, खासकर FeX3 को या AlCl3 को, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो Fe है, Fe ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं किसको, X को। तो अगर आप देखें तो Fe के गिर्द जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। सेम केस है किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम ने भी क्या किया हुआ है कि अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किए हुए हैं या प्रोवाइड किए हुए हैं X को, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब इसमें अगर आप देखें तो जहां पे X पॉजिटिव है वहां पे आप Cl पॉजिटिव या Br पॉजिटिव यूज कर सकते हैं इस केस में। सिमिलरली यहाँ पे आप Cl या Br यूज करते, तो जब आप Cl यूज करते तो यहाँ Cl पॉजिटिव जनरेट होता, और अगर Br यूज करते तो आप Br पॉजिटिव जनरेट होता। तो इन दिस वे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर आप देखें बेंजीन के ऊपर हैलोजन एटम आता है, किसकी जगह, आपके हाइड्रोजन की जगह।